Hello everyone, welcome to SSC and RRB Express. So this is another session of SSC Vijay. तो कल के सेशन में डिस्कस करा था 100 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस जिसका पार्ट 1 करा था। तो आज उसी का ही कंटिन्यूएशन करते हैं और उसका पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने कल ही बताया था कि जीके क्वेश्चन वो सारे जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, तो दीज आर नॉट समथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ये आपके स्टैटिक पोर्शन से है जिसमें आपको जनरल साइंस, पॉलिटी और बेसिक जो आपका स्टैटिक जीके होता है, हिस्ट्री, उस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड देन डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। चलिए, तो पहला है पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो इनमें से किस चीज के साथ डील करता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे। ठीक है, जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया है वहां से मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। सो पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इट डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन 4। Who gave the slogan back to the वेद्स। ठीक है, किसने ये स्लोगन दिया था, बैक टू द वेद्स। ठीक है, और ये जो इसका मतलब होता है हिंदी में वेदों की और लौटो। ठीक है, बैक टू द वेद्स मतलब वेदों की और लौटो। ठीक है, तो किसने ये स्लोगन दिया था, तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन 2। Which of the following transports water from the roots of the plant to its leaves? ठीक है, जो प्लांट होता है उसमें जो रूट होती है, तो रूट से लेके जो लीव्स तक वाटर जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो इनमें से कौन सी चीज है जो उस चीज को ट्रांसपोर्ट करती है? सो वो होता है जाइलम, ऑप्शन 1। Which of the following metal is generally used for making filament of the bulb? इनमें से कौन सा मेटल है जो बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए काम आता है? ये जो मेटल है इनको इनके सिंबल से रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है, सो वो है ऑप्शन 4 W, मतलब टंगस्टन। ठीक है, तो टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो होता है W। ठीक है, और बाकी Fe होता है, Fe मतलब हो गया आपका आयरन। ठीक है, ये Pb हो गया लेड और Ag हो गया सिल्वर। ठीक है, How many types of writ are there in the Indian Constitution? Indian Constitution में कितने टाइप के writ होते हैं? So there are total 5 type of writs. Option 1. ठीक है, 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? Habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto। ठीक है, quo warranto, ये 5 तरीके के writ होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। Which of the following device is best suited for measuring the temperature inside metallurgical furnaces? Metallurgical furnaces जो होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस को यूज करा जाता है? बेस्ट कौन सी डिवाइस होती है यूज करने के लिए? सो दैट इज पायरोमीटर, ऑप्शन 1 पायरोमीटर। In Indian Constitution, the method of election of president has been taken from which country? Indian Constitution में जो method होता है election of president, जो president होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनको elect करने का जो method होता है वो इनमें से किस country से लिया गया है? So that is Ireland, option 3 Ireland. Who was given the title of the Ambassador of Hindu-Muslim Unity for being the architect and mastermind of the historic Lucknow Pact? जो historic Lucknow Pact था उसका जो भी उसने लखनऊ पैक्ट में जो भी आर्किटेक्ट, जो भी मास्टरमाइंड थे, उन्होंने ये टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मतलब उनको ये टाइटल मिला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो वो किसको मिला था? तो वो मिला था मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन 4। सिनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। सिनेप्स गैप जो होता है वो इनमें से किस चीज के, किस दो चीजों के बीच में होता है? सो इट इज अ गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ऑप्शन 1। दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को बोलते हैं सिनेप गैप्स। व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या होते हैं? ठीक है, दो टर्म होते हैं, एक होता है आइसोटोप और एक होता है आइसोबार। तो आइसोबार होता है ऑप्शन 2 एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं बट मास नंबर अलग होते हैं। आइसोटोप की बात करें तो आइसोबार का एकदम अपोजिट होता है। ठीक है, दे बोथ आर अपोजिट टर्म और इनका डेफिनेशन भी अपोजिट होता है। तो आइसोटोप क्या होते हैं? एलिमेंट्स विद डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, मतलब जिनका मास नंबर अलग होता है पर एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो होते हैं आइसोटोप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन से पेयर है विच इज इनकरेक्ट? ठीक है, ये जितने भी लोग हैं दे आर रिलेटेड टू सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 अमजद अली खान। ठीक है, इसमें तबला लिखा हुआ है कि ही इज एसोसिएटेड विद तबला, नहीं। ठीक है, ही प्लेड सरोद।
ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है सरोद, वो प्ले करते थे। ठीक है, बाकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, हेमा मालिनी भरतनाट्यम, शंभू महाराज कथक। ठीक है, तो ये दो इन डांस से रिलेटेड थे। ही यूज्ड टू प्ले शहनाई, और अमजद अली खान सरोद। In which market form a market or an industry is dominated by a single seller? इनमें से कौन सी मार्केट फॉर्म होती है जिसमें एक मार्केट या जो इंडस्ट्री होती है उसको एक सिंगल सेलर डोमिनेट करता है? तो दैट इज कॉल्ड मोनोपोली, ऑप्शन 2। ठीक है, तो मोनोपोली में क्या होता है कि एक सिंगल सेलर जो होता है वो एक मार्केट और इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है। What is the name of a group of similar cells performing a specific function? उसको क्या बोलते हैं जो सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं? सो दैट इज कॉल्ड टिश्यू, ऑप्शन 1। सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। Which one of the following is not a property of electromagnetic waves? इन EM waves जो होती हैं तो इनमें से EM waves की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? So that is option 1. Electromagnetic waves do not show interference and diffraction. Electromagnetic EM waves जो होती है वो interference और diffraction नहीं शो करती, ये प्रॉपर्टी एकदम गलत है। ठीक है, बाकी करेक्ट क्या क्या है? Oscillating electric field and magnetic field are perpendicular to each other. EM waves में क्या होता है कि जो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का वो एंगल बना रही होती है। EM waves are transverse waves, इनको ट्रांसवर्स वेव्स भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट, और इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपगेट करने के लिए। When there is only one buyer and one seller of product, it is called what situation? उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं जब एक ही बायर हो और एक ही सेलर हो ऑफ प्रोडक्ट? ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे बायलेटरल मोनोपोली, ऑप्शन 2। ठीक है, when there is only one buyer and one seller of product. Anti-defection law is given in which of the schedule of Indian Constitution? Anti-defection law जो है वो इनमें से किस स्केड्यूल में दी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सो इट इज इन 10th schedule, ऑप्शन 2। Which of the following is the most abundant metal on earth crust? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा abundant metal कौन सा है? Most abundant metal on earth crust, so that is aluminium, option 4, aluminium। Which of the following microorganism causes diseases like polio and chickenpox? इनमें से किस माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीजेज होती हैं जैसे कि पोलियो या फिर चिकन पॉक्स? सो दैट इज वायरस। ठीक है, ऑप्शन 4, वायरस। नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? जो नेफ्रॉन होता है वो ह्यूमन बॉडी के किस सिस्टम से रिलेटेड होता है? सो इट इज रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑप्शन 2, एक्सक्रीटरी सिस्टम। Which of the following country doesn't match to its famous tourist place? इनमें से कौन सा कंट्री है? ये कंट्री दिए हैं, उनकी एक टूरिस्ट प्लेस दी है, तो आपको बताना है कि कौन सा कंट्री अपनी फेमस टूरिस्ट प्लेस से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, श्रीलंका पद्मनाभस्वामी टेम्पल। ठीक है, श्रीलंका में है ये पद्मनाभस्वामी टेम्पल, ये श्रीलंका में नहीं है, ये इंडिया में है। ठीक है, इट इज इन इंडिया, और इंडिया में कहाँ पे? इंडिया में ये केरला में है। ठीक है, बाकी चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये तो पता ही है सबको। भूटान में है पारो टैक्सिंग। ठीक है, नेपाल में हो गया पशुपतिनाथ टेम्पल। ये तीनों करेक्ट है, बाकी श्रीलंका में ये नहीं है, ये इंडिया में, और इंडिया में कहाँ पे? केरला। In which market form a market or industry is dominated by a few firms? वो कौन सी मार्केट फॉर्म है जिसमें मार्केट और इंडस्ट्री डोमिनेट होती है फ्यू फर्म से? ठीक है, एक तो था कि सिंगल पर्सन, तो वो तो हो गया आपका मोनोपोली। अब डोमिनेटेड बाय अ फ्यू फर्म्स में क्या हो गया? ओलिगोपोली। ठीक है, ऑप्शन 3। If object appears enlarged and inverted in a rear view mirror, then which type of mirror is used? अगर जो ऑब्जेक्ट है वो enlarged और inverted appear हो रहा है rear view mirror में, तो आपको बताना है कि कौन सा मिरर इसमें यूज करा गया है। Which type of mirror is used? So that is concave. Option 1, concave mirror. Which of the following gas contributes the maximum to the phenomena of global warming? Very easy question. जो global warming होती है उसमें कौन सी गैस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है? ठीक है, मतलब किस गैस की वजह से जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है, मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ये गैस, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन 4।
What is the minimum age for becoming a governor of a state in India? आपको पता है हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर होते हैं, तो अगर किसी को गवर्नर बनना है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मिनिमम एज का? सो दैट इज 35 ईयर्स, 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? ठीक है, सार्क जो नेशन है उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंट्री है जो सार्क का मेंबर नहीं है। सो दैट इज चाइना, ऑप्शन 3। चाइना सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल में, ठीक है, नेपाल में कहाँ पे, काठमांडू, ठीक। और सार्क में जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो है 8। कौन कौन से, ये देख लीजिए एक बार। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल, ये 3 तो है ही मेंबर सार्क के। बाकी इंडिया एक सार्क का मेंबर है, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया और बांग्लादेश हो गया। तो ये टोटल 8 कंट्रीज हैं जो सार्क के मेंबर है। तो इसी के साथ आपका पार्ट 2 भी यहाँ खत्म होता है। कल हम इसके कंटिन्यूएशन में इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे। एक और चीज, आप लोग प्लीज कमेंट में अपने सजेशन दीजिए कि आपको किस तरीके के जीके एमसीक्यूज चाहिए, किन टॉपिक से रिलेटेड, और किस टाइप के वीडियोस चाहिए जीके से रिलेटेड। तो आप हम लोग आपके लिए वो डेफिनेटली लेकर आएंगे, बट प्लीज आप उनको कमेंट में पोस्ट करिए कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, ठीक है। सो डू लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ये वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा है तो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन।